कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अब नरेंद्र मोदी या फिर कहा जाए बीजेपी सरकार बिल्कुल सीरियस हो गई है। अर्जुन मेघवाल आपको पता है वो लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने 2 दिन पहले ही एक बयान दिया था। वो बयान क्या कुछ कहता है और किस तरीके से जजों की नियुक्ति जजेस के द्वारा और ख़ास तौर से इस कॉलेजियम के पीछे ही क्यों हाई कोर्ट के जजेस पड़ गए और किस तरीके से मनमाफिक नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम ने जब कुछ जजेस के नाम भेजे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर कहा जाए होम मिनिस्ट्री ने किन कारणों से उन नामों को वापस कर दिया और क्या कुछ कहता है नरेंद्र मोदी और सीजीआई के उस मीटिंग में जिसमें भगवान गणेश की आरती नरेंद्र मोदी ने की थी और क्या सिस्टम तैयार हो चुका है अब और क्या कुछ होने वाला है अगले सत्र में और क्या कानून बनने वाला है। पूरा वीडियो अंत तक। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात बहुत गंभीर है। आज बात ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको लेकर नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से तैयार हैं और इस बार 2015 की तरह कॉलेजियम सिस्टम पर नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलने देने वाले हैं और जिसको लेकर पूरी तैयारी है और क्या कुछ कॉलेजियम के इस सिस्टम को और किस तरीके से कुछ लोग कहते हैं, सोशल मीडिया में ये बात कही जाती है, बड़े पैमाने पर इस देश के राजनीतिक और कानूनी जानकार कहते हैं कि कॉलेजियम सबसे बड़ा भ्रष्ट और सबसे सड़ा हुआ सिस्टम है जिसमें जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा होती है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी ने कमर कसी है और महज 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये सिस्टम हटने वाला है और इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और जजों के पीछे क्या अंदर खाने क्या उठा पटक चल रहा है। आज इस पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और अगर आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए खबर को समझिए। आपको पता है महज 4-5 दिन पहले ही भगवान गणेश के कहा जाए कि गणपति के पूजन में और उनकी आरती करते हुए आपने सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पर देश के प्रधानमंत्री को देखा। आपने देखा वो किस तरीके से महाराष्ट्रीयन परिधान में आरती कर रहे थे और कैसे चंद्रचूड़ का परिवार वहाँ मौजूद था और देश के प्रधानमंत्री को आपने देखा। उसको लेकर बवाल हुआ और सत्ता पक्ष ने भी अपनी बात बोली और विपक्ष ने भी अपनी बात बोली। सबने नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की और कहा जाए कि साहब कॉलेजियम को लेकर या सीजीआई को लेकर सवाल उठाया। आपने देखा किस तरीके से जेल याफ्ता या कहा जाए भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बेल देने की बात कही हो गई हो या फिर जिस पे रासुका या यूएपीए लगा है। मैं इंजीनियर राशिद की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किस तरीके से अमृतपाल वो पंजाब का खालिस्तानी जो तथाकथित धर्म गुरु था वो उसको किस तरीके से बेल दी गई, वो कैसे ओथ लेने के लिए संसद आया और कैसे वो जीत गया और गाहे बगाहे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल महत्वपूर्ण है और जेल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि बेल लेना सबका अधिकार है। किस तरीके से दिल्ली के दंगे में व्याप्त जो लोग थे, शाहरुख पठान और तमाम तरह के लोग, उन लोगों को बेल दी गई। कन्हैया लाल के हत्यारे को बेल दी गई और उमेश कोल्हे के हत्यारे को भी बेल दी गई। तो आपको पता है और जिसके साक्ष्य मौजूद थे उन लोगों को भी बेल दिया जा रहा था। बेल अगर नहीं मिल रही है तो आसाराम को नहीं मिल रही है, बेल अगर नहीं मिल रही तो बहुत सारे ऐसे लोगों को बेल नहीं मिल रही। खैर वो अलग विषय है, लेकिन आप ये समझिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट खास तौर से इन तमाम लोगों को बेल देकर सरजिल इमाम जैसे लोगों को बेल देने की कोशिश कर रही है? क्या उसके लिए जमीन तैयारी कर रही है? और कॉलेजियम सिस्टम में अगर आप देखा जाए तो जजों की नियुक्ति जजेस करते हैं और जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है उन्होंने 6-7 जजों की नियुक्ति की फाइल जो है वो सीधे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी कि भला हम भाई इन फला फला लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं।
जिसमें से 3-4 नामों को लेकर हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की फाइल जो है वो वापस कॉलेजियम को स्टेट गवर्नमेंट ने भेज दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेज दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे कहा कि साहब इन लोगों को आप हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर इसलिए नियुक्त नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में इनकी एंट्री इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इन लोगों पे गंभीर आरोप हैं, ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में हैं। और कहा जाए कि इन सब जजों पे या फिर जज जिनकी नियुक्ति आप करने वाले हैं, इनको लेकर बहुत संदिग्धता है, इनको लेकर बहुत गोपनीय दस्तावेज हैं, या फिर कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन मामलों को देखते हुए राष्ट्र हित में हम इन लोगों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। एक कॉलेजियम के लिए इससे शर्मसार और इससे डूब मरने की बात क्या है कि कॉलेजियम लगातार ऐसे लोगों की नियुक्ति करता है और ऐसे नामों को आगे प्रमोट करता है जो संदिग्ध हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, या सीधे तौर पर कहा जाए कि जो अलग अलग मामलों में जिन पर कार्यवाही या फिर जिन पर जांच होनी चाहिए या जांच चल रही है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, अगर आप दूसरी तरीके से इसे देखने की कोशिश करें तो एक और महत्वपूर्ण खबर वो ये है कि आपको पता है कि शिमला हिमाचल हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि वो लोग भी कॉलेजियम के द्वारा नियुक्त किए गए जजेस को लेकर, हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट के जजेस कॉलेजियम के द्वारा, जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम है उसके द्वारा नियुक्त जजेस को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट को नॉक करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि साहब कैसे आप ऐसे लोगों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं जो इस लायक नहीं है। यानी कि उनकी नियुक्ति को लेकर वो जजेस खुद एक कहा जाए कि न्याय की उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन कॉलेजियम जो है वो आपको पता है किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है, जज ही जजेस की नियुक्ति करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई है, कल की डेट में उसका बेटा सीजीआई बनने वाला है, ये आप लोगों को पता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या, सबसे अहम क्या है, ये सारी चीज़ें तो हैं, ये सब कुछ तो है, लेकिन जिस तरीके से आप देखते हैं कि कॉलेजियम पारदर्शिता नहीं है और 2015 में सर्वसम्मति से लोअर कोर्ट में, लोअर हाउस में और अपर हाउस में जब बिल लाया गया और सर्वसम्मति से सभी कहा जाए कि पार्टियों ने इसको सर्वसम्मति से पास किया, उसके बाद आपको पता आच्छादन का एक सिद्धांत है, यानी कि किसी भी बिल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। उस बिल का जुडिशियल रिव्यू हुआ और आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस एक तरीके से इस पावर को इनहोल्ड किया और लोअर और अपर और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा अनुशासित या फिर कहा जाए कि जिसका हस्ताक्षर हो गया ऐसे केस, ऐसे रूल को, ऐसे कानून को उन्होंने या फिर ऐसे नियम को या फिर कहा जाए कि कॉलेजियम को साइडलाइन करने वाले एक बड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने साइडलाइन कर दिया। महज 1.5 से 2 महीने सीजीआई चंद्रचूड़ को के रिटायर होने में है और आने वाले जो सीजीआई हैं वो कॉलेजियम को लेकर अलग अलग मंचों पर अपनी बात कह चुके हैं। वो सीधे तौर पर कह चुके हैं कि कॉलेजियम पर सुधार होना चाहिए, कॉलेजियम पे बात होनी चाहिए और कॉलेजियम किस तरीके से जजेस की नियुक्ति करते हैं, यानी कि यू स्क्रैच माई बैग एंड आई स्क्रैच योर। ये जो एक तरीके का जजेस की सेटिंग है या फिर कहा जाए नेपोटिज्म है इस देश के न्यायालयों में और जजेस की नियुक्ति को लेकर, वो कानून अब वापस तैयार है। और आपको पता है 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी अब सरकार वापस कानून लाने वाली है अगले सेशन। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सत्य परख भारत को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।